एवरीवन फ्रॉम द मेंबर ऑफ मीडिया। हमारे सामने मौजूद है मिसिंग चैप्टर की स्टार कास्ट, जिसमें साहिल हैं, साहिल आनंद के अलावा डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, दानिश सिद्दीकी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब अपना अपना तारुफ दें, अपना अपना इंट्रोडक्शन दें। साहिल, वी नो यू बट स्टिल वांट अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर एंड। हाय एवरीवन, मैं हूँ साहिल आनंद और मैं लीड प्ले कर रहा हूँ मिसिंग चैप्टर में। एंड हमारे प्रोड्यूसर जी हैं। हाय, माय नेम इज़ दानिश सिद्दीकी और मैं ये मिसिंग चैप्टर वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सारी हमारी टीम, वीर महाजन जी डायरेक्टर, कबीर को प्रोड्यूसर, ये हमारे रंजन जी डीओपी, अफजल जसबी राइटर साहब, आन्या तिवारी एक्ट्रेस, साहिल जी, आकाश भाई, और ये हमारे Hi, my name is Kabir Sheikh. I'm a co-producer. आगे I'm a co-producer. और ये मेरा तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मैं दानिश शो के साथ ही टीम के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। ये हमारे राइटर है, ये हमारे डीओपी है। मेरा नाम रंजन यादव है। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और ज़्यादातर जितने भी हैं अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे डायरेक्टर हैं, कनेक्टर भी, बहुत सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव करने का मौका मिला। हम चाहते कि अच्छे लेवल पे काम करके सब कुछ अच्छा करें। आप डीओपी हैं? आप बताइए। हाय, मेरा नाम अफजल रजवी है और ये शो गलती से मैंने लिखा है। सबसे पहले तो मैं दानिश भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने मुझे ये मौका दिया। पहली बार जब स्टोरी सुनाया तो उन्होंने कहा चलो करते हैं, और मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी टीम बन जाएगी और इतनी अच्छी मीडिया और इतना अच्छा माहौल लगेगा। और काफ़ी खुशी की बात यह है कि साहिल भाई इस पर लीड रोल कर रहे हैं, तो थैंक यू सबको, थैंक यू जी मैम। हाय, माय नेम इज आन्या तिवारी। मैं इसमें फीमेल लीड का कैरेक्टर कर रही हूँ। और बोलो आगे थैंक यू। बाकी डायरेक्टर मेरा नाम वीर महाजन है। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। कुछ टाइम पहले जब मैं अपने घर पे था तो दानिश का कॉल आया था मुझे, तो उसने कहा कि एक प्रोजेक्ट करना है। नाम इसने नहीं बताया था, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि टीम में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि साहिल भाई जुड़े हुए थे, आराध्या हैं, रंजन भाई साहब को पहले से जानता था मैं, और ये अखिल भाई साहब हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में कर रखी है अभी जी के साथ और अभी बड़े आर्टिस्टों के साथ। जब मैं टीम से मिला तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि कर लेना चाहिए, मेरे लिए भी अच्छा होगा इसके, और ये कोशिश करेंगे अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का और अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है आकाश शक्तिनाथ। तो दानिश भाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और इस पूरे स्क्रिप्ट में मैं राजा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक रोल है, नेगेटिव रोल है और बहुत अच्छे से प्ले करेंगे। Sahil, what took you so long, especially with the web series? स्पेशली विद द वेब सीरीज इज़ द स्क्रिप्ट। और इससे पहले जो मैंने बैंड करी थी वेब सीरीज़, वो कमर्शियली बहुत हिट गया था। तो मैं एक ऐसा वेब सीरीज़ या एक ऐसी स्टोरी की तलाश में था जो कि उससे ऊपर ही जाए। मतलब उस एक एज एन एक्टर आपको लगता है ना कि आपने एक हिट दी है तो उससे ऊपर ही एक हिट दो, तो वही तलाश थी और इसी में शायद मुझे लगता है टाइम लग गया। और अब जब मुझे मिली है तो मैंने टाइम लगाया और आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। Okay, how this, silence please. I request everyone, kindly silence. Missing chapter, how you become a part of missing chapter? तो जो डायरेक्टर जी हैं और वीर जी और जो हमारे प्रोड्यूसर जी हैं दानिश जी, उनको लगा कि मैं सूट करता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ। सो एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे उन्होंने मुझे सुनाया था स्क्रिप्ट के बारे में, और मैंने जब सुनी और जिस वे में उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लगी स्क्रिप्ट। एंड वहीं पे फिर उसके बाद और मीटिंग्स हुई मेरी, जो हमारे राइटर जी हैं उनके साथ बात हुई, उन्होंने और मेरे को स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया। एंड देन आई टुक अ कॉल कि येस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज़ द वन विच आई वाज लुकिंग फॉर। Tell us how important, please. ये पानी है ना? Yeah. Okay. Sahil, is it an intentional effort
to break the commercial success of what you have done in past? Of course. By doing missing chapter. या ऑफ कोर्स आई वांट टू ब्रेक दैट थिंग। होता है ना कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ती रहनी चाहिए, एक ही सीढ़ी पे नहीं रहना चाहिए। तो चढ़ना है तो उसके लिए मेरे को वो अपना पीछे का तोड़ना पड़ेगा और उसका ब्रेक ऊपर जाने के लिए आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट स्क्रिप्ट एंड बेस्ट पीपल। जो टीम है बहुत ही यंग एनर्जेटिक है, बहुत काम कर रखा है सबने और बहुत ही रियल स्पेस में हमने ये वेब सीरीज़ को शूट करने लगे और रियल लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आज तक शूट नहीं हुआ, महोबा करके है। तो हम यही कोशिश करें कि बहुत ही रियल स्पेस में रहे और ऑफ कोर्स आई वांट टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड ऑफ माइन ऑफ बैंड विद दिस। Okay. Tell us little about your character in the series. जो मेरा इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर है वो एक नॉवलिस्ट का है, नॉवेल्स लिखता है, कुछ चैप्टर्स लिखता है और वही रिलेशन आपको इस मिसिंग चैप्टर्स में मिलेंगे। और बाय द वे ये कभी एंड नहीं होती है सीरीज़, इट्स नॉट दी, ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे आपको होगी कि हाँ एक मुझे मिल जाए, एक एंड मिल जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। सो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही रियल स्पेस में बनाई है। जो स्टोरी है इट्स माई बेट कि आप ऐसे कहेंगे कि यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो हमने देखा ही नहीं है बहुत, क्योंकि आजकल इतनी थ्रिलर्स आ रही हैं, इतनी सीरियल किलर्स के ऊपर आ रही हैं, तो आपको इतना दिमाग में फीड हो गया कि जब मेरे पास भी पहली बार आया था मैंने कहा था यार वही सेम होगा, सब कुछ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बट दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग कि यू विल बी ऑन योर टोज़, यहाँ यू विल बी ऑलवेज थिंकिंग कि अब क्या होगा, ये क्या है, ये अब ये क्या है। एंड द स्क्रिप्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, क्या कुछ वर्कशॉप वगैरह हुआ है, कब फ्लोर पे जा रहे जी हैं? वर्कशॉप नहीं, ड्यू टू कोरोना वी आर टेकिंग पर्सनल वर्कशॉप्स। सो Jan 10 से हम सारे ऑन फ्लोर जा रहे हैं, 1 महीने के शूट है एंड प्रॉब्ली इन March यू विल बी सीइंग इन वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स। You said novelist. It also remind me of what Sanjay Dutt and Aishwarya Rai have done in one film. Is it there'll be a comparison? Or No, how does it's very different. He's a novelist. He is मतलब एक होते हैं ना नॉवल, हाँ शब्द मूवी में जैसे संजय दत्त जी ने करा था, नहीं वो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं अपना तड़का लगाऊंगा उसमें या अपनी तरफ से करूँगा, सो इट विल बी वेरी डिफरेंट। Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू। Alright, सबसे पहले तो सर congratulations मिसिंग चैप्टर कैप्टन ऑफ शिप एंड प्रोड्यूसर। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसा कब से ये स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने बात किया तो हमने कहा कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप बताइए कि ये सब कब से डायरेक्शन, कब से शूटिंग स्टार्ट की है? ये इसकी शूटिंग हम लोग अगले मंथ में शुरू कर रहे हैं। अभी तो अप्रॉक्सीमेट डेट हम लोगों ने 9 तारीख सोच के रखा है कि 9 तारीख से शुरू करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो 9 तारीख से हम लोग ऑन फ्लोर चले जाएंगे, शूट शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रोड्यूसर हैं आप, तो आप बताइए कि तकरीबन कुल कितना बजट लगने वाला है इस फिल्म के लिए? बजट का जिक्र देखिए बजट का एक सेकंड आप कुछ बोलिए। बजट का जिक्र हम नहीं करेंगे। अब ये है कि बजट जब फिल्म देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा वेब सीरीज़ में कि क्या बजट है। जो टेक्नीशियन होंगे, आम पब्लिक को बजट से नहीं स्टोरी से मतलब है। तो हमारा स्टोरी बहुत अच्छा है, जो कि 8 एपिसोड आप देखोगे तो सीज़न 2 का भी वेट करोगे इंशाल्लाह। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा था कि बजट का क्या है। बजट तो सभी लोग अपने हिसाब से अच्छा ही लगाते हैं और हम लोग भी अच्छा खासा बजट, क्योंकि बजट हम जो भी बनाते हैं उसके ऊपर ही जाता है इन सब चीज़ों को, तो बजट को काउंट करना किसी के बस की बात नहीं। मिसिंग चैप्टर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ मिस होने वाला है या क्या कुछ हमें दिखाई देने वाला है? मिसिंग चैप्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि मिसिंग चैप्टर एक चैप्टर मिस है। यानी कि जब हम लोग पूरी कहानी जब शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो पब्लिक को हर बार हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मिस दिखेगा, जिसका कि लिंकअप जो है कुछ फर्स्ट सीजन के इस एंड में और कुछ जो है सेकेंड सीजन में सारा लिंकअप दिखेगा। तो बेसिकली ये मिसिंग चैप्टर नाम ही यही है क्योंकि उस पूरी कहानी में से एक चैप्टर मिस है। अब वो चैप्टर कौन सा मिस है, क्यों मिस है, किसके रीज़न से मिस है और किसने मिस किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो ताना बाना जो है वो स्टोरी में देखने के लिए मिलेगी। एज एन प्रोड्यूसर का प्रेशर होता है आपके ऊपर कि सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आर्टिस्ट आए ना आए, वैनिटी वैन से आया नहीं आया, हालांकि सभी बहुत ही हम्बल हैं, कितना प्रेशर होता है एज एन प्रोड्यूसर? एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर टीम बहुत अच्छी हो तो एज अ प्रोड्यूसर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, बहुत प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है।
सभी लोग न्यू हैं, यंग हैं, तो सब काम करने के एकदम जज्बा है, तो उतना प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है। और प्रेशर तो होता ही है बहुत ज़्यादा, बट डायरेक्टर सर हमारे आधा प्रेशर ये झेल रहे हैं, तो मेरा प्रेशर अभी बहुत कम है। हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं और शूट पे भी सब लोग एंजॉय करेंगे। देखिए प्रेशर तो रहता ही है, बट ऑब्वियसली कि प्रेशर है, प्रेशर दानिश के ऊपर भी है, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर है तो इसको बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट देखना है। प्रेशर हमारे ऊपर भी है, यानी कि डायरेक्शन टीम के ऊपर भी है। मैं अकेला नहीं कहूँगा कि वो सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, ये सारा एक डायरेक्शन पूरी यूनिटी है और पूरी यूनिट है, तो हमारे डायरेक्शन टीम के ऊपर प्लस प्रोडक्शन वालों के ऊपर सबके ऊपर प्रेशर है। और सभी लोग नए होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होल्डर है, फील्ड में काम कर रखा है और सभी लोगों ने अपना अपना काम जानते हैं अच्छे तरीके से, तो चीज़ें जब डिवाइड हो जाती है तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। तभी आधा प्रेशर इसका मैंने ले लिया, मेरा प्रेशर प्रोडक्शन वालों ने ले लिया है, और प्रोडक्शन वालों के प्रेशर जो हमारे असिस्टेंट जो है उन लोगों ने आपस में बांट लिया, तो इस तरीके से डिवाइड हो गया तो चलता है।